पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्धधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणीम्। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। श्रोता भक्ता श्रीराम समर्थ। देवियों और सज्जनों, अध्यात्म साधना इस YouTube चैनल पर आपका तहे दिल से स्वागत है। निजी जीवन में भगवत गीता की क्या भूमिका है, हमने इसके पहले के वीडियो में जानने की कोशिश की। कोई भी कार्य, चाहे वह स्थूल हो या सूक्ष्म, उसका कोई ना कोई परिणाम अवश्य होता है। यहाँ पर गीता उसकी सहायता के लिए दौड़ती है। इस धरती को कर्मभूमि भी कहा जाता है और मृत्युलोक भी। प्रत्येक प्राणी के लिए कर्म करना और मृत्यु का सामना करना अपरिहार्य है, इससे कोई बच नहीं सकता। भगवत गीता मृत्यु का भय कैसे समाप्त करती है, आज जान लेते हैं। सामान्यतः मनुष्य का जीवन कैसे होता है। एक सुभाषितकार कहते हैं, अशनम में वसनम में जाया में बंधुवर्गों में इति मे कुर्वाणम कालरुक्को हंति पुरुषाजम। ये मेरा भोजन है, मेरे कपड़े हैं, मेरी पत्नी, मेरे संबंधी, मेरा मेरा लगातार मेरा मेरा कहने वाले इस पुरुष रूपी बकरे को काल रूपी भेड़िया जो है वो खा जाती है। जो किसी के वश में नहीं होता, जो कभी किसी से रिश्वत नहीं लेता, जो नहीं जानता कि वो कब जा रहा है, जो यह नहीं बता सकता कि वह कितना गया है और कितना बाकी है, जो जाने के बाद कभी लौटता नहीं है और जो भगवान के अलावा किसी से डरता नहीं है, वो क्या है? वो है काल या समय। आज तक किसी को समय ने नहीं छोड़ा है। समय की जिस शक्ति से कोई वस्तु आकार लेती है, वह उस समय की शक्ति से अचानक टूट जाती है। यह नियम सभी दृश्यमान वस्तुओं पर लागू होता है। तो फिर हमारा शरीर इससे कैसे बच सकता है? मृत्यु एक अभिशाप है या वरदान है? इस पर डिबेट तो हो सकती है, पर सोचो, अगर यह मृत्यु लोक नहीं होता तो क्या हालत हुई होती? पृथ्वी पर लोक संख्या कितनी होती? खाने पीने का क्या हाल होता? क्या रहने के लिए सबको घर होता? ये काल चक्र जो चल रहा है, इसका नियंता परमात्मा है। अपना विश्व रूप दिखाकर श्री कृष्ण परमात्मा ने इस पे एक मोहर लगाई है। जीवन की उत्पत्ति से लेकर आज तक मनुष्य की आवश्यकताएं और समस्याएं एक जैसी है। सुख दुख तो आते जाते रहते हैं, कालचक्र घूमता रहता है, लेकिन इंसान को सबसे ज़्यादा डर किस चीज़ से होता है? वो है मृत्यु। अनेक प्रकार की संस्कृतियां उभरी और चली गई। विज्ञान की प्रगति के साथ साथ नैतिकता में भी कुछ बदलाव आए। मान्यता, अंधविश्वास, रीति रिवाज, परंपरा, इसके बारे में विचार बदले। परिवर्तन यह संसार का नियम है, यही सच है। इतने परिवर्तनों के बाद भी आधुनिक विज्ञान के पास मृत्यु का कोई विकल्प नहीं है। मृत्यु वास्तव में क्या है? क्या इसके लिए कोई पूर्व तैयारी है? वह कैसी है? अगर कोई इसके बारे में जान ले तो मृत्यु का भय समाप्त हो सकता है। अर्जुन को समझाते हुए श्री कृष्ण कहते हैं, न जायते म्रियते वा कदाचित नायं भूत्वा भाविता वा न भूयः अजो नित्यं शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। अज यानी अजन्मा, यानी कि आत्मा, जिसका न जन्म होता है न ही मृत्यु। ये तो आदिकाल से शाश्वत है। देह का नाश हो सकता है पर आत्मा का नहीं। केवल शरीर ही मरता है, आत्मा अजन्मा, अमर, अविनाशी है, नित्य और शाश्वत है। उसे अग्नि, जल, वायु, शस्त्र
आदि का कोई भय नहीं है और वह ईश्वर का अंश है। मुख्य बात यह है कि हम आत्मा हैं, शरीर नहीं। यह बात इतनी आसान भाषा में और इतनी खूबसूरती के साथ केवल भगवत गीता में ही कही गई है। संस्कृत भाषा, वो भी साक्षात भगवंत की वाणी में, ऐसा मिलाप और कहीं नहीं मिलता। यही भगवत गीता की विशेषता है। भगवान कहते हैं, वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि एवं शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि। आत्मा शरीर बदलता है, जैसे शरीर गंदे और फटे कपड़े बदलता है, वैसे ही आत्मा पुराना देह छोड़कर नए देह में प्रवेश करता है। मृत्यु को इतनी अच्छी काव्यात्मक उपमा आज तक किसी ने नहीं दी है। इन सभी आत्म संबंधी दर्शन से व्यक्ति का जीवन आध्यात्मिकता से भर जाता है। जहाँ भी मृत्यु होती है वहाँ अनिवार्य रूप से भगवत गीता का पाठ करने की परंपरा उत्पन्न हुई। दुख और भय के कारण जो मृत्यु आती है, उससे उभरने की मानसिक शक्ति भगवत गीता के पास है। इस अमर आत्मा को शस्त्र तोड़ नहीं सकते, अग्नि जला नहीं सकता, पानी गीला नहीं कर सकता, न ही वायु सुखा सकता है। नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः न चैनं क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। भगवान आगे कहते हैं, जिसने जन्म लिया है उसका मृत्यु अटल है, तो शोक किस बात का। जातस्य हि ध्रुवो मृत्युः ध्रुवम जन्म मृतस्य च। पर इसका मतलब ये तो नहीं है कि किसी की हत्या कर दे। तब हम ऐसा तो नहीं कह सकते कि ये तो मरने वाला था, तो किसी ने उसे मार भी दिया तो क्या हुआ। यह अधर्म होगा, क्योंकि यह स्वार्थ पर आधारित है। कोई अपने स्वार्थ या द्वेष के कारण किसी की जान ले ले तो वो खूनी कहलाएगा। अगर खुदकुशी की तो आत्महत्यारा कहलाएगा। इसका मतलब साफ है कि अपने कर्तव्यों को निभाने में तुम कामयाब नहीं हुए। किसी का एनकाउंटर होता है तो उसमें भी किसी की हत्या ही होती है, लेकिन उसके पीछे का मकसद अलग होता है। उसमें कोई स्वार्थ नहीं होता, उल्टा सामाजिक व्यवस्था बनी रहती है, समाज सुरक्षित हो जाता है। इसलिए पुलिसकर्मी या जवान जो सीमा पर शत्रु को मारते हैं, उन्हें सम्मानित किया जाता है। उन्होंने किया हुआ कर्म कर्तव्य कहलाता है। वैसे देखो तो कृति एक ही है, पर हेतु और परिणाम भिन्न है। इसका सीधा मतलब यह है कि हम जो कर्म करते हैं उसका हेतु मायने रखता है, न कि कृति। एक बार एक योगी साधना में बैठा था। थोड़ी देर बाद एक कसाई उसके पास आया और गाय के बारे में पूछने लगा। उसे अंतर्ज्ञान से गाय के बारे में पता चला। वह गोमाता बाई तरफ गई थी, फिर भी योगी ने दाई तरफ उंगली दिखाई। मतलब योगी ने झूठ कहा, पर उसका हेतु गोमाता की रक्षा करना था, इसलिए उसका ये कर्म सात्विक कर्मों में आएगा। इसलिए कहा गया है, गहना कर्मणो गतिः। हमारे कर्म की गति गहन है, उसे कोई सुलझा नहीं सकता। स्वामी विवेकानंद कहते हैं, पुनर्जन्म का सिद्धांत कर्मवाद के सिद्धांत का परिपूरक है। मनुष्य का पुनर्जन्म उसके अपने कर्म को संपूर्ण करने के लिए होता है। वह जैसा बोता है वैसा ही काटता है। कर्म के नियम मनुष्य को जन्म और पुनर्जन्म के चक्र में आबद्ध करते हैं। कर्म से ही मानव बंधन में पड़ता है तथा कर्म से ही मानव मुक्त हो सकता है। कर्म तभी तक बंधन का कारण होता है जब तक मानव जगत प्रपंच में आसक्त होता है, किंतु जब वह अनंत की प्राप्ति को अपना लक्ष्य बना लेता है, तब कर्म उसकी मुक्ति का कारण बन जाता है। अब प्रश्न यह उठता है
कि इस जगत से मुक्ति पाने की पूर्व तैयारी कैसे करें। इसका उत्तर भगवान श्री कृष्ण ने अक्षर ब्रह्म योग नामक अध्याय में दिया है। भगवान श्री कृष्ण बताते हैं, अंतकाले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम यह प्रयाति स मद्भावम याति नास्त्यत्र संशयः। भगवान कहते हैं कि जो मनुष्य अंत में मेरा स्मरण करते हुए शरीर का त्याग करता है वो मुझे प्राप्त होता है। जिस भावना या इच्छा में व्यक्ति शरीर का त्याग करता है वही अगले जन्म का कारण होती है। मीनू मिनोचा मैम ने उनके एक इंटरव्यू में एक घटना बताई थी। वो घटना थी इनकारनेशन की, जो उन्होंने खुद सॉल्व की थी। हुआ ये कि एक दिन एक कपल उनके पास आया जिन्होंने एक नया फ्लैट खरीदा था और 7th फ्लोर पर उनका घर था। उनको नए घर में अजीब सा फील हो रहा था। यह उन्होंने एक दूसरे को नहीं बताया। जब मीनू मैम से उनकी मुलाकात हुई तब उनको पता चला कि दोनों को एक जैसी बातें महसूस हो रही है, जैसे कोई इधर उधर घूम रहा है, दरवाज़ा अपने आप बंद हो रहा है। उनके वाइफ के ऊपर जब मीनू जी ने प्रयोग किया तब उन्हें अपने घर में एक लड़की दिखी जो कह रही थी, ये तो मेरा घर है। उस छोटी लड़की से मीनू मैम ने बातचीत जारी रखी तो वो बोल पड़ी। वो छोटी लड़की बोली, इनकी छोटी बेबी जब पायजब पहनती है तो मैं उसे चुबा देती हूँ, फिर वो रोती है और पायजब निकाल देती है। उसे पूछा गया कि तुम ऐसा क्यों करती हो, तो बोली, मुझे पायजब पहनना बहुत पसंद है। तो मीनू मैम ने उसे कहा कि ठीक है, तुम ह्यूमन बीइंग करके इनके घर में आ जाओ। ऐसा उसे समझाया और उसे रिलीज़ किया। दूसरे ही दिन उनको अच्छा महसूस हुआ। जो पहले फील हो रहा था वो बंद हो गया। मतलब जो आत्मा थी उनके घर में वो भूत योनि से मुक्त हो गई। पर तीसरे ही दिन वो पति पत्नी का मीनू मैम को फ़ोन आता है। वो कहते हैं, हम आज ही आपसे मिलना चाहते हैं। जब वो मीनू मैम से मिले तो उन्होंने कहा कि एक कपल हमारे बालकनी में दिखा और कहने लगा कि हमारी बेटी कहाँ है। मतलब उस बेटी के माता पिता भी वही थे। उस सोल ने जो बताया वह सुनकर आपको गीता का संदेश ठीक से समझ में आएगा। उस सोल ने बताया कि ये बिल्डिंग जब बन रही थी तो हम लोग गाड़ी में यहाँ से क्रॉस हो रहे थे। उनकी बच्ची बोली कि इस बिल्डिंग के 7th फ्लोर पर मैं रहूँगी, मुझे ये बिल्डिंग बहुत अच्छी लगी। उसके माता पिता बोले कि अरे हमारा तो इतना अच्छा घर है। उतने में बिल्डिंग में काम करने वाले एक ट्रक से उनकी गाड़ी टकरा गई और एक्सीडेंट में उन तीनों की मौत हो गई। उस बच्चे की आखिरी इच्छा ये थी कि इस नई बिल्डिंग के 7th फ्लोर पर मुझे रहना है। इसलिए उसकी आत्मा इस कपल के घर में थी और उसकी माता पिता की आत्मा उस घर के बालकनी में रहती थी। उनकी बच्ची भूत योनि से मुक्त हो गई, इसकी उन्हें तसल्ली हुई। बाद में वो भी रिलीज हो गए। ऐसे इनकारनेशन के बारे में हमें संत चरित्रों में बहुत उदाहरण मिलते हैं, पर ये जो उदाहरण आपको बताया ये एकदम रिसेंट है। अगर आप चाहे तो उस वीडियो की लिंक मैं आपको दे सकती हूँ, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। इस घटना से हमें ये पता चलता है कि आखिरी वक्त जो हम सोचते हैं वैसी ही हमें गति मिलती है। जो अपना पूर्व संचित होता है उसी के हिसाब से हमारा पुनर्जन्म होता है। ये तो अच्छा ही है कि हमें हमारा पहला जन्म याद नहीं आता, नहीं तो दिक्कतें और बढ़ जाती। हमें पता है कि एक दिन हम ये सब छोड़ के जाने वाले हैं, फिर भी हम एक दूसरे से लड़ते झगड़ते रहते हैं, किसी को माफ़ नहीं करते। अगर पिछले जन्म का याद आया तो हम तो पागल ही हो जाएंगे। इसलिए विस्मृति की योजना भगवान ने बनाई है। अर्जुन को भगवान बोलते हैं कि बहुने में व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन तानि अहम वेद सर्वाणि न त्वं वेत्थ परंतप। हम दोनों के कई जन्म हुए हैं,
मुझे वे सब याद है, पर तुम्हें याद नहीं है। हम सामान्य ही सही, मनुष्य योनि में तो है। अन्य प्राणियों की अपेक्षा हमें बुद्धि, प्रज्ञा, विवेक का वरदान मिला है। तो क्यों न हम भगवत गीता की बात ठीक से समझ लें और अपने जीवन को और बेहतर बनाएं। कई लोग तो ये समझते हैं कि हम अध्यात्म साधना करेंगे, जप जाप्य आदि करेंगे, तो हम घर गृहस्थी में ठीक से ध्यान नहीं रख पाएंगे, हमारा मन सांसारिक सुखों से उब जाएगा, तो हमारा जीवन व्यर्थ हो जाएगा। हमें तो घर गृहस्थी में इंटरेस्ट है, हम ये नाम जप वगैरह नहीं जानते। हमें योगी या साधक नहीं बनना है, हमें इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है। हम तो हमारी मर्जी खाते हैं, हमारी मर्जी मंदिर में जाते हैं, हमारी मर्जी जो चाहे वो करते हैं, हमें इनसे कोई लेना देना नहीं है। अगर ऐसी ही सोच है तो आपके लिए गीता का पाठ नहीं है। जो जीवन में आगे जाना चाहता है, तरक्की करना चाहता है, जीवन में शांति का अनुभव करना चाहता है, उनके लिए नाम जप की साधना है, जिससे हमारा मस्तिष्क शांत रहता है। हम जो निर्णय लेते हैं वो सही दिशा में होता है। अपने ही अनुभव से कहूँ तो हमारा संसार, घर गृहस्थी हम कल्पना भी नहीं कर सकते इतनी अच्छी होती है। नहीं हमें संसार को त्यागने की आवश्यकता है, नहीं सुख चैन से संन्यास लेने की आवश्यकता है। सांसारिक सुख का उपभोग लेते हुए नामस्मरण का अभ्यास रखने से बिगड़े काम बन जाते हैं, सब काम अपने आप सही होने लगते हैं। इतना ही नहीं, हम अगर सच्ची लगन से नामस्मरण करें तो भगवान को हमारी लाज रखनी पड़ती है। वो हमारी रक्षा के लिए एक अच्छा सोल हमारे साथ देते हैं। हमारा जो प्रभाव मंडल रहता है, जिसे हम औरा कहते हैं, वो स्ट्रांग हो जाता है। उसे ही रक्षा कवच कहते हैं, जो हमारे बाह्य शरीर को ही नहीं, हमारे मन और बुद्धि को भी प्रोटेक्ट करता है। हमारे आजू बाजू में अगर कहीं वशीकरण हो रहा है, हमारा बुद्धिभेद हो रहा है, तो हम पे उसका असर नहीं होता। ये बातें किताबों में पढ़कर या किसी दूसरे के अनुभव से द्वारा मैं नहीं कह रही हूँ, बल्कि खुद के अनुभव से कह रही हूँ। आपसे नम्र निवेदन है कि नाम जप जैसा सुलभ साधन अपनाओ और सभी प्रकार के भय से छुटकारा पाओ। ये मंत्र शास्त्र कैसा काम करता है, इसके ऊपर अलग से वीडियो बनाऊंगी। उसके लिए चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें। उम्र में, तजुर्बे में आपसे बहुत छोटी हूँ, पर मेरे सद्गुरु श्री ब्रह्म चैतन्य गोंदवलेकर महाराज, जो नामावतार के रूप में जाने जाते हैं, उनके प्रेरणा से उनकी बातें आप तक पहुँचाने का पोस्टमैन का काम इस माध्यम से कर रही हूँ। नामस्मरण का महत्व गाते हुए कबीर जी कहते हैं, दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे ना कोय। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोय। जो सुख में सुमिरन करे, तो दुख काहे को होए। इसलिए हर समय भगवान का नामस्मरण करना चाहिए, तभी तो अंतकाल में स्मरण हो सकता है। भगवान कहते हैं कि अनन्य चेतः सततम यो माम स्मरन्ति नित्यशः तस्याहम सुलभः पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिनः। यह स्मरण कैसा होना चाहिए? भगवान कहते हैं अनन्य चेतसा, अनन्य भाव से, लगन से, संपूर्ण शरणागति से, जो श्रद्धापूर्वक दिल से मेरा स्मरण करते हैं, उनके लिए मैं आसान हूँ। युज धातु से योग शब्द बनता है। योग का अर्थ होता है जोड़ना। भगवान कहते हैं जो मुझसे हरदम जुड़ा रहता है, उनके लिए मैं आसान हूँ। हम केवल भगवान का नाम लेते हैं, लेकिन स्मरण नहीं करते। मन में स्मरण तो अनगिनत बातों का चलते रहता है। कबीर जी कहते हैं, माला तो कर मैं फिरे, जीव फिरे मुख माही। मनवा तो चहु दिसी फिरे, यह तो सुमिरन नाही। भगवान कहते हैं, मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयोः, बंधाय विषयासंगे मुक्तो निर्विषयम मनः। मन ही मनुष्य के बंधन और मोक्ष का कारण है। सदैव ईश्वर का ध्यान करना चाहिए, तभी मन निर्विषय हो सकता है। यही भगवान की प्राप्ति है। एक अपाहिज भी प्रयास से पहाड़ पर चढ़ सकता है। अच्छा मृत्यु आने के लिए पूर्व तैयारी करनी होगी। मृत्यु ये कभी नहीं देखता कि ये रंक है या राजा, विद्वान है या अनाड़ी, संत है या भगवान का अवतार। फर्क सिर्फ इतना है
कि हमारे मृत्यु की घटिका हम नहीं चुन सकते, लेकिन सत्पुरुष यानी संत और भगवंत अपने देह त्याग करने का समय जानते हैं। उसके लिए वे तैयार होते हैं। क्या यह हमें भी संभव हो सकता है? हाँ, हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। इसके लिए सदैव नाम जप करना चाहिए। भगवान कहते हैं कि यज्ञानाम जप यज्ञोस्मि। हम जैसे प्रापंचिक संसारिक लोग भक्ति मार्ग से ही आगे जा सकते हैं। अंतकाले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम यह प्रयाति स मद्भावम याति नास्त्यत्र संशयः। जो अंतकाल में देहत्याग करते समय मेरा स्मरण करता है वो मुझे आगे मिलता है। उसके कर्म के अनुसार चाहे तो उसे मृत्यु लोक में आना भी पड़े, तो उसका जन्म किसी ऐसे घर में होगा जहाँ आध्यात्मिक माहौल होगा, जिसकी वजह से उसका मुक्ति का मार्ग सुलभ होगा। बस यही मानव जीवन का अंतिम लक्ष्य है। पर हमें ये बुढ़ापे में याद आता है, जब हाथ से सब कुछ निकल जाता है, स्मरण शक्ति कम हो जाती है, तो परमात्मा का स्मरण कैसे संभव होगा? इसकी तैयारी बचपन से करनी होगी। नामस्मरण से स्मरण शक्ति बढ़ेगी तो पढ़ाई अच्छी होगी। बचपन में उछल कूद तो भगवान भी करते थे। हमारे बच्चे करें तो क्या उनको मारना पीटना सही होगा? अगर माँ बाप स्मरण करने वाले हैं तो बच्चों में वो आ जाएगा। ऐसे माँ बाप अपने बच्चों को अच्छी तरह समझेंगे। नामस्मरण की नींव रखकर सांसारिक जीवन में कदम रखने से अपना जीवन सुख शांति के साथ साथ समृद्ध होगा, सफल होगा। इसी शुभकामना के साथ आपसे विदा लेती हूँ। तत्सत। कृष्णार्पणमस्तु।